सत्संग जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। बोलिए सतगुरु माता सुनिच्छा शबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। सत्संग जी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सत्संग जी बेल आइकन को दबा दीजिएगा सत्संग जी, ताकि हर वीडियो विचार आप जी के चरणों तक पहुंच सके। सत्संग जी दासक विचार रखेगा, आशा आप जी परवान करेंगे। जो भी त्रुटियाँ हों बालक समझ के बख्श लीजिएगा और अपने चरणों से सदा लगाए रखिएगा। अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। सत्संग जी जीवन में दुख क्यों आते हैं? सत्संग जी बहुत सारे बातें होती हैं जीवन में, जिसके कारण जीवन में दुख आ जाते हैं। क्योंकि कहते हैं सत्संग जी की या तो खान पान सही नहीं होता, या खान पान टाइम से नहीं हो पाता। जो चीज़ हमें खानी होती है वो हमारे पास प्राप्त नहीं होता। तमाम ऐसी कमियां होती हैं जिसके कारण शरीर में अनेक तत्वों की कमी हो जाती है, और वो कमियां धीरे धीरे होती हैं, हमें महसूस नहीं होता। और जब कमी ज़्यादा हो जाती है तो सत्संग जी शरीर के अंदर तमाम रोग घर कर जाते हैं। और तो और सत्संग जी दैविक शक्ति भी होती है, जो परमात्मा की आराधना सेवा सत्संग सुमरन के द्वारा मिलती है। इस मार्ग में भी इंसान माया के चक्कर में इसे भी भूल जाता है, और सत्संग में जब आता है सत्संग जी तब भी माया प्रेरित करती है। इस पे बताते हैं अवतारवाणी में कि सेवा सत्संग सुमरन से जो कुछ पुण्य कमाता तुम। हृदयवाणी में सत्संग जी की सेवा सत्संग सुमरन से जो कुछ पुण्य कमाया तुम, निंदा और नफरत में फंस के उससे अधिक गवाया तुम। जितना तूने पाया नहीं उससे ज़्यादा खोया है, इसीलिए तो कदम कदम पर पछताया और रोया है। सत्संग जी हम सेवा भी करते हैं, सत्संग भी करते हैं, सुमरन भी करते हैं, लेकिन फिर भी परेशानी दूर होने का नाम नहीं लेती। तो सत्संग जी अपने बैकग्राउंड में झाँक कर देखना पड़ता है जीवन में कि हमारे कर्मों में कोई फेर तो नहीं है, हमारे बोली में कोई कड़वाहट तो नहीं है। क्योंकि माता शबिंदर जी भी सदगुरु के रूप में आदेश दी थी कि अगर हम खेत को अच्छी तरह से जुताई कर दें, अच्छी क्वालिटी की बीज भी डाल दें, बीज जम के खेत में तैयार भी हो गई, लेकिन समय पे हम पानी नमक वाला डाल दें तो फसल नष्ट हो जाती है। सत्संग जी इसी प्रकार अगर जीवन में सेवा सत्संग सुमरन भी चल रहा है, लेकिन बोली में अगर मिठास नहीं है, प्रेम नहीं है, कड़वाहट है, नफरत है, ईर्ष्या है सत्संग जी, तो सेवा सत्संग सुमरन का भी फायदा नहीं हो पाता। और निंदा नफरत में फंसकर इंसान जो भी कर्म किया रहता है, पुण्य कमाया रहता है, सेवा सत्संग सुमरन से वो खत्म हो जाता है और इंसान जीव का तो पड़ा रहता है। इसलिए कहते हैं जैसे कोई इंसान कहीं अगर काम करके मजदूरी करके कुछ पैसे इकट्ठा किया है और जाके कोई दारू पी ले, जुआ खेल जाए, पैसे बर्बाद कर दे सत्संग जी, तो उसका जीवन कष्ट में हो जाता है। इसी प्रकार राम नाम की दौलत भी कमानी पड़ती है, जिससे इंसान को अंदर अगर ये इकट्ठी है तो किसी को सुमरन करके वो सहारा भी दे देता है, अच्छा भी कर देता है। लेकिन सत्संग जी जब हमारे पास कोई बैलेंस ही नहीं है तो हम कैसे दूसरे को ठीक कर सकते हैं? इसलिए अपने अंदर
इस सेवा सत्संग सुमिरन की शक्ति को अर्जित करना होता है तो निंदा, नफरत, ईर्ष्या, क्रोध, वैर से अपने आप को दूर रखना पड़ेगा। तभी जाके हमारे जीवन में खुशहाली आएगी, नहीं तो बार बार सद्गुरु और निरंकार के ऊपर उंगली उठती है कि हम निरंकारी मिशन में जाते हैं। 10 साल हो गया, 5 साल हो गया, 20 साल हो गया, लेकिन हमारे जीवन में बदलाव नहीं है। सत्संग जी, इस पर एक और विचार आता है सत्संग जी की कोई महात्मा थे, सद्गुरु ने उन्हें किसी सत्संग में जाते थे तो सद्गुरु ने उन्हें एक बहुत ही अनोखी चीज़ पारस के अमृत दिए थे और एक डिब्बी में कपड़े में लपेट के बंद किए थे और बोले, जाओ तुम बहुत गरीब हो और ये जो पारस पत्थर है इसको मैं तुम्हें देता हूँ और तुम इसे ले जा कर के अपनी गरीबी को दूर कर देना। उस महात्मा को अपने सद्गुरु पे विश्वास नहीं आया और उसने अपना तर्क वितर्क लगाते हुए सत्संग जी का सोचने लगा कि जब ये पत्थर गुरु ने बताया है कि लोहे को टच करते ही सोना बन जाएगा, तो ये लोहे की डिब्बी में रखा है तो लोहे की डिब्बी सोना नहीं बनी, तो ये इसका मतलब है कि सद्गुरु झूठ बोल रहा है। सत्संग जी वो अगले 1 महीने के बाद जब सत्संग में गया वो डिब्बी को लेकर, तो सद्गुरु ने सोचा कि अब तो इसकी गरीबी दूर हो गई होगी, इसलिए लगता है इसने लौटाने के लिए लाया है। उन्होंने पूछा, भाई इसका फ़ायदा कुछ हुआ? बोले कि महाराज, जब लोहे की डिब्बी के अंदर जो पारस मणि रखी है जब वो सोने की नहीं बनी तो कैसे कोई लोहा सोना बन सकता है। सत्संग जी, इस पे सतगुरु ने उस डिब्बी को खोला तो देखा जैसे कपड़े में बांध के दिए थे उसी तरह वो कपड़े में बांध के उसको रखा था, उसको खोला भी नहीं था। उस कपड़े की वजह से लोहे में स्पर्श नहीं हो पा रहा था। तो सत्संग जी, इसी प्रकार बहुत सारे इंसान होते हैं जो पढ़े लिखे होकर भी दिमाग अपना ज़्यादा यूज़ करते हैं, सतगुरु की बातों पर विश्वास नहीं करते और अपना अनोखा जन्म, हीरा जन्म खो देते हैं। उन्हें विश्वास नहीं होता कि सतगुरु जी बोल रहा है वो सत्य है। सतगुरु अगर दिन को दिन कहे, रात कहे तो रात मान लेना पड़ेगा, अगर दिन कहे, दिन को रात कहे तो रात मान लेना पड़ेगा, क्योंकि सतगुरु होता जग का जाता, जो चाहे सो कर सकता है। पत्थर भी यदि चरण को छू ले भव सागर तर सकता है। सत्संग जी, परमात्मा सतगुरु के अधीन होता है। जो परमात्मा सतगुरु की वाणी निकलती है वो परमात्मा की ही वाणी होती है। सत्संग जी, इस रूह के अंदर, इस कंठ के अंदर बैठकर हर इंसान के अंदर परमात्मा ही बोलता है। इसलिए अगर जिस इंसान के अंदर झूठ छल नहीं है, बैरिखा नहीं है, घमंड नहीं है, उसकी वाणी सत्य होती है। सत्संग जी, इसलिए कहते हैं कि सदा सत्य बोलो, सदा सत्य पे चलो। सत्संग जी, प्यार से कहिए धन्यकार जी।